मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या पति पत्नी दोनों का रोज झगड़ा होता है तो क्या उन्हें ऐसी स्थिति में किसी को भी घर से अलग रहने की व्यवस्था होगी। मित्रों, लॉ में ऐसा कहीं डिस्क्राइब नहीं है कि पति पत्नी अलग अलग रहें। जब एक कपल की या पति पत्नी की अटेनिंग मेजोरिटी प्राप्त करने के बाद अर्थात 18 साल की लड़की और 21 वर्ष का लड़का वर वधु के रूप में सप्तसती हिंदू के रूप में सप्तसती यानी 7 फेरे लेने के बाद अग्नि के समक्ष पति पत्नी के रूप में उनकी शादी हो जाती है। तो इसके बाद पति पत्नी एक साथ रहना चाहिए, सामंजस्य से रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि पति पत्नी का रोज झगड़ा होता है, उनके बच्चा भी हो गया है, दोनों अर्निंग मेंबर हैं, तो इसमें कई स्थितियां बनती हैं। सबसे पहली स्थिति तो यह है कि पति अगर केवल अर्निंग मेंबर है और पत्नी शादीशुदा है, उसके साथ रह रही है, अनबन रहती है, एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, तो उसका राइट टू लिव का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी में, और उसको आप ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि उसकी सारी व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके मेंटेनेंस आदि की व्यवस्था आप नहीं कर देते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि यदि पति ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड अर्निंग से सारे कोई संपत्ति को खरीदा है और पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, तो भी पत्नी को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तीसरी स्थिति ये बनती है कि यदि पति पत्नी ने 50-50% उस प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगाया हुआ है, जिसे परचेज किया है, और उनके बच्चा भी है, तो भी अगर दोनों एक साथ रह रहे हैं तो अलग अलग उसी पोर्शन में, तो या तो वो अलग से कोई प्रॉपर्टी पति के पास दूसरी है तो वहां उसे रख सकता है, रेंट पे लेके रख सकता है, लेकिन घर से नहीं निकाला जा सकता। राइट टू लिव उसका अधिकार है। तो ये सब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनमें कई बार पति पत्नी के मध्य किसी भी बात को लेकर तुनक मिजाजी में बात नहीं बनती है, और ये रोज का हर परिवार में छोटा मोटा मतभेद होना, भिन्न सोच होना स्वाभाविक है। इसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और मैटर को बैठकर एमिकेबली किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान कर लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी तक मैटर ना जाए। इन्हीं पारिवारिक झगड़ों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो सेक्शन 9 के संबंध में बनाया हुआ है, जिसमें अभी मैंने सेक्शन 9 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के बारे में बतलाया कि उसका मुख्य प्रयास भी कोर्टों का भी यही रहता है कि एमिकेबली परिवार अच्छे वातावरण में रहें, किसी तरह का मनमुटाव ना हो, और इसी के लिए चाहे वो डाइवोर्स का मामला हो, उसमें ये प्रयास रहता है कि शादी होने के 1 वर्ष तक के बाद ही केस लगाया जाता है। 6 महीने तक उसके अंदर कूलिंग पीरियड दिया जाता है। 2 हियरिंग होती हैं, जिससे किसी भी तरह से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, यदि किसी छोटी मोटी बात को लेकर मनमुटाव हो गया है तो वो दूर हो जाए। तो जहां तक ये प्रश्न है कि पति और पत्नी में से किसे घर छोड़ना होगा, ऐसी कोई स्थिति लॉ में स्पष्ट नहीं है, लेकिन पति पत्नी के रूप में जब उनकी शादी हुई है, मनमुटाव है भी है, तो उसे म्यूचुअल मिल बैठकर आपसी समझ से निपटा लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी की नौबत ना आए। और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 9 में भी यही व्यवस्था दी गई है कि किसी भी तरह मैटर एमिकेबली सेटल हो, चाहे वो मीडिएशन से हो, चाहे कंसिलेशन से हो, चाहे सेटलमेंट से हो, उनके वकील का भी यही उत्तरदायित्व रहता है। कोर्ट के न्यायाधीश भी यही चाहते हैं। किसी भी तरह मीडिएशन सेंटर का भी यही प्रयास रहता है कि मैटर्स को आपसी तालमेल से उनके मनमुटाव को समाप्त कर, जो भी छोटी मोटी समस्या है उसको दूर करके उनका भविष्य में जीवन अच्छे से रहे, और किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना आए कि उनको कोर्ट कचहरी करना पड़े। समाज के लोग भी ऐसी कोशिश करते हैं कि उनका अगर आपसी वैवाहिक जीवन ढंग से और अच्छे से भविष्य चले, इसी उद्देश्य को लेकर फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 9 बनाया गया है। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। देश के भिन्न भिन्न कानूनों को तथा कानूनी समस्याओं को तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदि के डिसीजंस को मैं लेटेस्ट इस वीडियो के चैनल पर बराबर अपलोड कर रहा हूं, और आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का मेरा प्रयास है। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भारत के कानून को जाने। तो इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो तत्काल अपने
दोस्तों, मित्रों, समाज के लोगों को, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।